नमस्कार दोस्तों, एक्सेल सीरीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो कंटेंट है वो कुछ अलग लेवल का है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर जब भी हम लोग फॉर्मूला देते हैं तो कभी-कभी एरर देखने को मिलता है। तो एरर को हटाना है तो क्या किया जाए? तो उसके लिए फॉर्मूला के अंदर एरर नहीं दिखेगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आज उसी कंटेंट के ऊपर है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं इफ एरर फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए छोटा सा कंटेंट है मगर बहुत हेल्पफुल एंड बहुत पावरफुल है क्योंकि कभी-कभी प्रॉब्लम क्या होता है मैं एक बार आपको दिखा दूं सब कुछ तभी आपको पता चलेगा। तो उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इस तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे आपके सामने रखा हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अमाउंट भी कुछ यहाँ पे लिख के रखा हूँ। क्वांटिटी है और उसके बाद आपको रेट निकल के दिखाना है मतलब टोटल रेट कितना होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल रेट में एक बार टोटल लिख लेता हूँ और भी आसान होगा आपको समझने में। चलो अभी ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा सेल को बड़ा कर देता हूँ। देखिए टोटल रेट कितना होगा मतलब आपको 5,000 का टोटल रेट, एक्चुअली टोटल रेट नहीं टोटल अमाउंट लिखेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे चलो मैं टोटल अमाउंट लिख दिया। तो यहाँ पे अमाउंट है मतलब सॉरी कुछ अमाउंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट का दिया गया है और क्वांटिटी है। तो टोटल करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि इक्वल देना है। उसके बाद आपको अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो इंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ड्रैग कर देंगे तो आंसर आपको शो करेगा। यहाँ तक तो बच्चे बच्चे भी कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी था। अभी क्वेश्चन ही आएगा, बहुत बार आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मान के चलिए बीच बीच में कोई भी प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो जब भी डिलीट करूंगा तो वहां पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कभी कभी एरर भी आपको शो कर सकते हैं। तो अगर एरर शो करे और डिलीट करने के बाद आपको आंसर ना दिखे तो यहाँ पे आपको अगर बोला गया कुछ जहां जहां पे जीरो दिख रहा है मतलब जो हमने क्वांटिटी और मान के चलिए जो अमाउंट्स है और किसी सेल को एक एक अगर हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पे जो आंसर है जीरो आ रहा है। तो उस जीरो को हमको हटाना है और उस जीरो की जगह पे नो डेटा लिखकर आपको शो करना है। आप किसी भी डेटा लिखकर शो करा सकते हैं। मैं लिखूंगा नो डेटा। चलो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस डेटा को डिलीट करिए। आपको फर्स्ट सेल में जाना है, उसके बाद इक्वल देना है। आपको देखिए पहले लिखना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है इफ एरर। तो इफ एरर फॉर्मूला यूज क्यों किया जाता है सबसे पहले वो समझ लीजिए। जहां जहां पे एरर आएगा उस एरर को आपको क्लियर करने के लिए आपको इफ एरर का यूज करना होगा। तो इफ एरर यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया। आपको करना क्या है, इस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है सेकंड सेल को, कॉमा देकर आपको इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा जब ओपन करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि जो एरर आएगा, जो जीरो आएगा उस जगह पे आप क्या लिखना चाहते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ नो डेटा। तो नो डेटा यहाँ पे लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आंसर तो आ गया। तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो आंसर शो करेगा। जब भी किसी जगह पे मैं कोई भी डेटा को डिलीट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या शो कर रहा है, जीरो। क्यों जीरो शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मान के चलिए यहाँ पे जब भी हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे होम में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देते हैं करेंसी। तो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। होम में जाकर जनरल के ऊपर जाकर यहाँ पे करेंसी कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक है। जब भी आप किसी भी इस करेंसी को डिलीट करके आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जीरो आएगा। मान के चलिए इस जगह पे कोई भी आपने टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी एक टेक्स्ट लिख दिया और एंटर कर दिया। देखिए आपको क्या आ रहा है, नो डेटा शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको मान के चलिए बोला गया कि आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे भी ऐड लिख रहा हूँ। तो जब भी कुछ इस तरीके से ऐड में ऐड करूंगा तो उस जगह पे आपको एरर नहीं दिखाएगा, उस जगह पे आपको डेटा दिखाएगा क्योंकि मैंने क्या किया, इफ एरर का फंक्शन यूज कर लिया। तो जब भी कुछ एरर शो करे तो उस जगह पे आपको इस तरीके से इफ एरर का फॉर्मूला यूज करना है। तो कितना आसान है ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में सारे एक्सेल के जो मतलब फॉर्मूलाज है उसको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इजी तरीके से आसान भाषा में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए एक लाइक जरूर करना।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।